हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लेक्स। और आज हम क्लास 9th सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इन्होंने ये कहा है कि आपके पास में दो सर्कल हैं, ठीक है, और उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, और आप इन दोनों सर्कल ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, उसने एक कॉमन कॉर्ड बनाया है जो कि दोनों सर्कल का कॉर्ड है, उसकी लेंथ हमें बतानी है। तो चलिए इस फिगर को पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो सर्कल के सेंटर्स का डिस्टेंस गिवन हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस बनाएंगे सर्कल से पहले। अगर आप पहले सर्कल ड्रॉ कर दोगे तो आपका जो फिगर है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो पहले हम डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैंने 4 सेंटीमीटर का कुछ ऐसा एक डिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है, और इसको मैंने नेम दे दिया A और इसको मैंने नेम दे दिया B, ठीक है। तो A सेंटर से मैं 3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा सर्कल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल मैं पॉइंट B से बना लेता हूँ। तो 5 सेंटीमीटर का अगर मैं बनाऊँगा तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ फिगर आपका बनेगा, ठीक है। और इन्होंने किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, इन्होंने किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। एक तो हमारा पॉइंट ये हो गया P और ये पॉइंट हो गया हमारा Q, ठीक है। तो आप जो PQ ड्रॉ करोगे वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा, ठीक है। ये जो लाइन मैंने PQ बनाया है ये कॉर्ड है, यही आपको बताना है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ PQ, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में हम वही सॉल्व करने वाले हैं। तो फिगर आपको पता लग गया, फिगर में क्या था, क्या बनाना था, हमें ये पता है कि भाई ये जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस। और उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने सर्कल ड्रॉ किया और दोनों सर्कल ने 2 पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, P और Q पे, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया, कॉमन कॉर्ड, और इसी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें पता करना है, बताना है। तो आप सोचो कि आप कैसे ये निकाल सकते हो। तो पहले तो हमें ये पता है कि अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सर्कल मैंने कंपास से नहीं बनाया इसलिए इसमें परफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप कंपास से बनाओगे तो ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। B क्या था, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये जो AB दिया हुआ ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये जो P और B है, ठीक है, आपको ये जो पता है जो PB होगा वो भी आपको गिवन है ना। ये कितना गिवन है, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो अगर आपको ये गिवन है तो आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हो, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप इस PA की लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप PA की निकाल लोगे तो PQ की कितनी होगी, तो PA इज इक्वल टू PQ आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक और लाइन बना लेते हैं। तो हमें पता है कि ये जो है ब्लू लाइन वाला, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल दिख गए हैं ना, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें किसी तरीके से तो हम PA और AQ को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा, पहला, उसमें हम क्या प्रूव करने वाले हैं, टू प्रूव AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, इसी के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल BAQ, दोनों ट्राइंगल में आप देखिए AB और AB कॉमन है ना, रीज़न लिख देंगे इसका कॉमन। दूसरा BP और BQ इक्वल है, BP और BQ इक्वल है, ये क्या है, रेडियस। तीसरा आपका एंगल BAP इक्वल है एंगल BAQ के, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, तो अगर दोनों 90 डिग्री है तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAQ, ठीक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि भाई AP जो है वो AQ के इक्वल है, AP इज इक्वल टू AQ, सो AP इज इक्वल टू AQ बाय CPCT, ठीक है। CPCT से दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब आप देखिए कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ये या ये, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ये वाली साइड निकाल सकते हो, क्योंकि दो साइड आपको गिवन है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, मैं ट्राइंगल ये वाला लेता हूँ, नीचे वाला, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BAQ, ठीक है, ये दूसरा स्टेप मैं क्यों कर रहा हूँ, टू फाइंड AQ, ठीक है। AQ फाइंड कर रहा हूँ मैं, कितना है इसके लिए मैं दूसरा स्टेप कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल BAQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। h क्या है आपका, BQ का स्क्वायर इज इक्वल टू B क्या है, B किसी को भी ले लो, AQ या BA किसी को भी, AQ का स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, P को मैं ले लेता हूँ AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, BQ आपका गिवन था 5² इज इक्वल टू AQ नहीं गिवन है, AB आपका गिवन था 4। अब आप देखो क्या होगा, ये 5 5 से 25 हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, और इधर बच गया हमारा AQ²। 25 माइनस 16 इज 9। एक मिनट, ये 25 माइनस 16 हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 इज इक्वल टू, और ये AQ के ऊपर जो स्क्वायर था वो रूट बन गया इधर आके, ठीक है। तो AQ इज इक्वल टू √9, और AQ हमारा क्या आ जाएगा, 3। √9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3, और √9 का जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। तो AQ आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको PQ की लेंथ निकालनी थी, तो फाइनल स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं। PQ इज इक्वल टू क्या था हमारा, PQ इज इक्वल टू AP प्लस AQ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम AP प्लस AQ, ठीक है। और AP को हम AQ लिख सकते हैं, क्योंकि AP और AQ दोनों इक्वल हम इसमें प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर रीज़न में लिख देते हैं कि AP जो है वो AQ के इक्वल है। तो ये आ गया हमारा 2AQ, और AQ हमने इधर फाइंड किया 3, तो 2 × 3 विच इज़
6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होता तो आप कमेंट कर सकते हैं।